एवरीवन, मैं अपेक्षा सिंह आप सबका जोरदार स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल इंग्लिश टीचर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ देयर। और भाई मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया थे इसके पॉजिटिव यूज, तो आज की वीडियो होने वाली है नेगेटिव यूजेस के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लीज देख लीजिएगा। और चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो भाई पहले हम समझ लेते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। तो अभी जैसे मैंने बोला कि मैं नेगेटिव आपको समझाने वाली, तो बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाली हूँ। दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। भाई फ्यूचर में भी देयर का यूज होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले अभी यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई देयर का यूज हम करते हैं क्या बताने के लिए, या तो हम नंबर की बात कर रहे हो या तो हम किसी चीज की उपस्थिति की बात कर रहे हो। देयर का मतलब सिर्फ वहां नहीं होता है। जब आपको संख्याओं की बात करना होता है, किसी चीज की मौजूदगी की बात करनी होती है कि भाई हाँ वो चीज अस्तित्व में है, तब भी हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव रूप क्या होगा इसका, कैसे हम इसे नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एंड आर। तो अब भाई कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे वो समझ लेते हैं। पहले आपको क्या समझना है भाई, जब हम नेगेटिव का यूज करते हैं तो या तो हम यहाँ पे नो का यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। नो, नॉट या नॉट एनी। अब भाई मुझे कैसे पता चलेगा कहां पर मैं नो लगाऊं, कहां पर मैं नॉट एनी लगाऊं या कहां पर मैं नॉट लगाऊं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो भाई प्रेजेंट में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी? वेरी गुड, इज और आर। जी, तो चलिए नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे स्कूल में 5000 बच्चे नहीं हैं, तो प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? 5000 बच्चे नहीं हैं, तो क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। अब भाई मैंने क्या कहा था? देयर को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो क्या बना? देयर आर। अब भाई 5000 नहीं है, तो देयर आर नॉट 5000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। जैसे मैंने कहा कि मेरे बैग में 2 किताबें नहीं है, फिर कैसे बोलूंगी? देयर आर नॉट 2 बुक्स इन माई बैग। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैं हर जगह पे नॉट लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ नॉट? क्योंकि भाई मैं बात कर रही हूँ एक से ज्यादा संख्याओं की। 5000 बच्चे जब मैंने बोला, नॉट लगाया। जब मैंने 2 शेर बोला, नॉट लगाया। ठीक है, और जब मैंने बोला 2 किताबें, तब भी मैंने क्या लगाया? नॉट लगाया। जी हाँ, जब हम बात कर रहे हैं एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, कुछ भी, तो हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे नंबर्स के अकॉर्डिंग। जब भी हम नंबर की बात कर रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप नॉट लगाओगे। ठीक है, अब भाई ये क्या हुआ? अब मैंने बोला 2 से ज्यादा, तो क्या जब मैं एक स्पेसिफिकली एक बोलूंगी कि भाई एक राजा नहीं है, जंगल में एक राजा नहीं है, तो क्या अब मैं यहाँ पर नॉट नहीं लगाऊंगी? जी लगाऊंगी, बिल्कुल लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर दोबारा मैं किसको इंपॉर्टेंस दे रही हूँ? नंबर को इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। देखो ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। या तो आप बात कर रहे हैं 2 से ज्यादा कुछ भी, ठीक है, 2 से ज्यादा 2 चीजों की बात कर रहे हैं, या उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, लाख, हजार, करोड़, तुम जो भी तुम्हें बोलना है नॉट लगाओगे। बट अगर तुम स्पेसिफिकली भाई बता रहे हो एक, तो भी आप क्या बोलोगे? नॉट लगाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है? संख्या को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अब भाई फिर से कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं क्या बोल रही हूँ? कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 तरीके से बोल सकती, या तो मैं बोलूँ देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं संख्या की तो बात ही नहीं कर रही, देयर इज नो प्रॉब्लम। या तो फिर मैं ऐसे बोलूं देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। अब देखो भाई, अब आप में से कोई पूछेगा कि यार अब क्यों नॉट एनी लगा दिया? यहाँ पे ध्यान दे रहे हो कि मैं बोल रही हूँ कोई भी नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। इस कोई के लिए मैंने क्या लगाया है? नॉट एनी लगाया है। ठीक है, अगर मुझे यूज करना है एनी तो मैं नॉट एनी बोल दूं। ठीक है, या भाई जरूरी भी नहीं है भाई, नो इज इक्वल टू नॉट एनी, तुम नो लगा लो चाहे नॉट एनी लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। दोनों ही सूरतों में ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो प्रॉब्लम ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। या तो फिर तुम चाहो तो अगर बोल दो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें उस कोई को बताना है, लगाना है, तो ऐसे लगा दो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। बट ऐसे मत लगाना देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम।
ठीक है, या फिर सिंपल सा बोलो यार, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करना चीजों को, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसी तरीके से भाई मैंने बोला, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला कि कोई शॉप नहीं है, तो कैसे बोलूंगी, देयर इज नो शॉप, कोई दुकान नहीं है, देयर इज नो शॉप, सिंपल। अब समझ में आया कितना आसान है भाई नेगेटिव तरीके से भी इसे इस्तेमाल करना। बस क्या ध्यान रखना है, दो चीजें ध्यान रखना, अगर आप नंबर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो क्या लगाओगे, नॉट। अगर नंबर को इंपॉर्टेंस नहीं देना, नंबर यूज ही नहीं करना, 1 2 3 4 कुछ नहीं बोलना, सिर्फ बोलना नहीं है, तो क्या लगा दोगे, नो। क्लियर, चलिए बढ़िया है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाई पास्ट की। पास्ट में भी दो हेल्पिंग वर्ब बताई थी, वॉज और वर। भाई वॉज कब लगता है, या तो एक चीज हो या तो कुछ ना हो। वर क्या लगता है, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका भी पिछली वीडियो में पढ़ा था और मैंने अभी आपको बता दिया कहाँ पे नो लगेगा, कहाँ पर नॉट लगेगा, कहाँ पर नॉट एनी लगेगा। चलिए अब शुरू करते हैं इसके बारे में। भाई वही सिंपल सेंटेंसेस दोबारा उठा लेती हूँ। मैंने कहा मेरे स्कूल में 5000 बच्चे नहीं थे, पास्ट हो गया, नेगेटिव है, सब्जेक्ट क्या लूंगी मैं यहाँ पे, देयर। भाई 5000 बच्चे तो क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब वर। भाई 5000 नंबर है, क्या लगाऊं, नो या नॉट, नॉट। देयर वर नॉट 5000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। अब मैंने इस तरीके से बोला कि गांव में स्कूल नहीं था। अब देखो मैं क्या बोली, गांव में स्कूल नहीं था, नंबर की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो कैसे बोला, मैंने बोला गांव में स्कूल नहीं था, तो कैसे बोलूंगी, देयर वॉज नो स्कूल इन माई विलेज। भाई नहीं था मेरे गांव में स्कूल। ठीक है, देयर वॉज नो स्कूल इन माई विलेज। बट अगर मेरे को ये बोलना है, ठीक है, मैंने कहा कि दो शेर नहीं थे, तो कैसे बोलूंगी, देयर वर नो या नॉट, नॉट, क्योंकि क्या बात कर रही हूँ, नंबर की, दो। तो देयर वर नॉट 2 लायंस। तो कितना सिंपल है। तो बस क्या ध्यान रखना है, जहां पे नंबर की बात नहीं कर रहे हो वहां पे लगा देना नो, जहां पे नंबर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, क्या लगा देना, नॉट लगा देना। ठीक है, और अगर एनी भी लगाना है तब भी नॉट एनी लगा देना, वरना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉट एनी इज इक्वल टू नो। ठीक है, चलिए भाई अब एक्टिविटी ले लेते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई वीडियो के एंड में बताऊंगी एक्टिविटी कैसे करनी है। देखो यार मैंने क्या बोला, देयर किसके लिए यूज होता है, किसी चीज की मौजूदगी बताने के लिए या नंबरों की बात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो यार, चलो बात करते हैं दिल्ली की। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ बहुत सारी मार्केट्स हैं, कैसे बोलूंगी, देयर आर सो मैनी मार्केट्स। भाई अब मैंने क्यों लगाया, मच क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई मैंने क्या है, काउंटेबल है, मार्केट है, आराम से गिन सकते हो। अगर डेटा निकालने जाएंगे दिल्ली का तो पता चल जाएगा कितनी मार्केट्स है। ठीक है ना, वो तुम खुद निकाल लेना। ठीक है, तो देयर आर सो मैनी मार्केट्स, समझ में आया बात। ठीक है, अब मैंने बोला भाई दिल्ली में बहुत सारी घूमने वाली जगहें हैं, तो कैसे बोलूंगी, देयर आर सो मैनी विजिटिंग प्लेसेस इन दिल्ली। भाई है आराम से। ठीक है, अब भाई मैंने बोला है दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो देयर आर सो मैनी स्कूल्स इन दिल्ली। इतना सिंपल है यार, तो मुझे क्या करना है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, सिर्फ मैं यहाँ पे क्या करूँ, चीजों की मौजूदगी के बारे में तो बता रही हूँ। ठीक है ना, भाई मुझे बोलना है कि भाई दिल्ली में पार्लियामेंट है, तो कैसे बोलूंगी, या फिर मैंने सिंपल बोला दिल्ली हटाओ, मैंने बोला पार्लियामेंट है ना, तो कैसे बोलूंगी, देयर इज पार्लियामेंट। और अगर मुझे बोलना है दिल्ली में पार्लियामेंट है, तो कैसे बोलूंगी, देयर इज द पार्लियामेंट इन दिल्ली, सिंपल। तो देखो किसी भी चीज को अगर तुम्हें डिस्क्राइब करना है, किसी जगह को, अपने कमरे को, है ना, किसी मोहल्ले को, सोसाइटी को, किसी को भी डिस्क्राइब करना है, मतलब चीजों को या जगह को, तो भाई देयर सबसे मस्त फंडा है। आपको अगर किसी चीज के अस्तित्व के बारे में बताना है तो देयर का क्या कर लो, इस्तेमाल कर लो। समझ में आ गई बात। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज अपने चैनल इंग्लिश टीचर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यार जिसको इंग्लिश सीखनी है शेयर कर दो, जलो मत किसी की तरक्की से। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।